हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जिस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग है। वो बिज़नेस है सब्जी का बिज़नेस। सब्जी के बिज़नेस में जैसे कि अपन को सब्जी का बिज़नेस में बहुत से लोगों का नुकसान होता है, लेकिन बहुत से बहुत ज़्यादा दुगना तिगना पैसा निकाल सकते हैं इसके अंदर। बहुत से निकालते भी है। मैं आज सबको बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस बिज़नेस के बारे में। आपको मैं इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सबसे पहले मेन मंडी में जाना है, जहाँ पे स्टॉक ज़्यादा मिलता है, जिससे थोक के भाव सब्जी मिलती है। उस भाव में प्राइस चेक कर लेना है। जैसे कोई 8 रुपये किलो क्या मिल रहा है, 7 रुपये किलो क्या मिल रहा है, ऐसे करके सारे प्राइस चेक कर लेने हैं। उसके बाद में आपको जाना है अपनी मंडी वाले में, जहाँ पर अपन सब लोग सब्जी खरीदते हैं, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे प्राइस चेक कर लेना है। दोनों के प्राइस भी देखना, आपको बहुत डिफरेंस होगा, दुगना तिगुना डिफरेंस होगा। वहाँ पे जैसे 6 रुपये किलो है ना, तो यहाँ पे 15 रुपये किलो होगी। इतना डिफरेंस होता है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, जिससे अपन को अगर अगर अपन शॉप लेके और वहाँ पे लगाएंगे ना अगर अपनी बिजनेस, तो उसमें नुकसान होने के चांस। अपन शॉप नहीं लेंगे, अपन रेंट पे ठेला लेंगे। और रेंट पे ठेला लेने में मैं बताऊँ आपको फ़ायदा कैसे होगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि अपन ने रेंट पे लिया ठेला, ठेला लेने के बाद अपन उसके अंदर कम से कम 15 से 20 वैरायटी की सब्जी रखेंगे। एक दो वैरायटी की रखेंगे तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग टाइप की लेनी हो। अभी कोई मिर्ची ले रहा है, तो कोई प्याज ले रहा है, कोई कोई क्या लेगा। तो उसको अगर एक ही चीज़ मिलेगी तो आपका धंधा ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। आपको कम से कम 15 से 20 हर टाइप की सब्जी रखनी है आपको, भले से आप 5-5 10-10 किलो रखो। उसके बाद में क्या होगा, हर टाइप की सब्जी रखोगे आप तो हर टाइप का कस्टमर आएगा आपसे, भाई यार यहीं पे अपन को सब कुछ मिल जाएगा तो यहीं से ले लें। तो इस चक्कर में आपकी वहीं से ले लेगा वो सब सामान। तो इसमें फ़ायदा मैं बताऊँ आपको, जैसे आपने 6 रुपये किलो लिया, तो अगर आप उसको 6 रुपये किलो को आप यहाँ से 10 रुपये किलो से 15-20 रुपये किलो तक बेच सकते हो। बड़ी मंडी से सब्जी नहीं खरीदनी। बड़ी मंडी से सब्जी खरीदने में नुकसान है, नहीं छोटी मंडी से खरीदना है आपको। बड़ी मंडी में जो आएंगे ना किसान, तो किसान से खरीदनी सीधी। किसान से अपन को जैसे 10 किलो प्याज चाहिए तो 10 किलो सीधे किसान से ले लेना है। अगर अपन मंडी से खरीदेंगे तो उसमें आड़त लगती है। आड़त में अपना ही नुकसान है। आड़त में अपन को ज़्यादा ज़्यादा 10-20 रुपये देने पड़ेंगे पॉकेट एक कट्टे पे। तो अपन को ऐसा नुकसान नहीं चाहिए। अपन को ऐसा नहीं करना। अपन को किसान से लेना है ताकि अपना का वो पैसा बचे, तो अपन फरेंगे ना, घूमेंगे, तो उसमें निकल जाएगा अपना पैसा। तो इसमें बहुत अच्छा, अगर दिन भर में आप 100 से 200 किलो सब्जी भी बेच देते हो, तो कम से कम जो मान लो आप 1000 से 2000 रुपये निकाल लोगे। और 100-200 किलो सब्जी बेचने में कोई बड़ी बात नहीं। एक घर में आराम से एक औरत 2 से 3 किलो सब्जी ले लेती, तो आराम से आपकी एक जगह में 10-20 किलो सब्जी दिन में बिक जाएगी। अगर आप दिन भर में 10-20 मोहल्लों में फरोगे ना, जिसमें बिक जाएगी आप। इस बिज़नेस में बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें सीधे पैसे यूँ नहीं भाई 10% बचेगा, इसमें तो दुगना तिगुना बचेगा। आपने ज़रा ज़रा अगर 5000 रुपये लगाओगे इस बिज़नेस में, तो वो 5000 रुपये जो मान लो आप 15 से 15,000 रुपये तक दिल ले सकते हो। 5000 रुपये को आपने 5000 लगाए और कितने मिलेंगे आपको, 15,000 रुपये। इतना स्कोप है इस बिज़नेस में। इस पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इसे करना चाहो तो एक बार मार्केट में रेट का पता लगाना पहले, उसके बाद दोनों दोनों मंडी की रेट का पता लगाना। आपको अनुभव होना चाहिए भाई, बार्गेनिंग करते हैं इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा। तो अपन को कैसे बार्गेनिंग करनी है, अपना भाव को कैसे रखना है अपन को फिक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।